हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आज मैं रीडिंग को थोड़ा मेरा पुराना जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग करने वाली हूँ, ठीक है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। ओके, सो देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा इस समय आपके लिए क्या है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे विद हार्मनी लिखकर। ओके, we have contract the star, we have deceit, 6 of wands, we have door to spirit, 2 of swords. कलर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है दैट इज वाइट, पिंक, येलो, रेड और ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। ये कलर्स जो है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है दैट इज 7, दैट इज 5। ओके, और 7 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पर राशियां जो मैं देख पा रही हूँ दैट इज लीब्रा, वी हैव एक्वेरियस एंड Sagittarius. Okay, we have Cancer sign over here. Okay, सो देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है। ये आपसे अगर कुछ रेजोनेट हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए है। अगर जितना भी मैंने अभी तक बताया है आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ। ओके, और नंबर जो है 8 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। लेट्स गो टुवर्ड्स द रीडिंग। फर्स्ट जो एनर्जी दिख रही है दैट इज कि आपके पर्सन अभी इस समय पर इस रिश्ते को लेकर अगर देखा जाए तो बैलेंस करने की एनर्जी दिख रही है, जहां पर उस इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि अगर वो किसी और काम में भी व्यस्त है, मतलब मान लो करियर में व्यस्त है, गोल्स को अचीव करने में व्यस्त है, या कोई और थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में, या कहीं ना कहीं अभी फैमिली नहीं आप लोगों के रिश्ते के लिए मान रही है, तो वो इस रिश्ते को जाने ना दे, वो इस रिश्ते पर काम करे, वो इस रिश्ते को बनाए रखें अपने साथ। समय हो सकता है कि लग जाए, ऐसा होता है ना कि चलो समय लग जाए पर रिश्ता खत्म ना हो, रिश्ता कहीं जाए ना, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ हो सकता है किसी एक से, मैं सबसे नहीं बोलूंगी, किसी एक से अभी भी हेल्प चाह रहे हैं कि कोई इनकी एक पर्सन हेल्प कर दे। स्पेशली कोई ना कोई, या तो ये प्रोफेशनल है या फिर कोई इनके वर्क प्लेस पर ही है, जो जिन पर ये कहते हैं ना ट्रस्ट कर पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये मतलब वो इंसान को सही गाइड कर देगा, कर देगी। हो सकता है कि ये इंसान किसी से आपके बारे में बातचीत भी कर रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि भाई मैं इस इंसान के साथ लाइफ आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, बढ़ाना चाह रही हूँ, क्या ये इंसान मेरे लिए ठीक है नहीं है, सजेशन लेना या डिस्कशन करना, ये भी कह सकते हो आप। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को बहुत हद तक ऐसा लगता है कि उसने बहुत मेहनत करी है, इस रिश्ते को ऐसे ही जो है नहीं बनाया है, उसने बहुत मेहनत लगा कर इस रिश्ते को बनाया है, और बहुत एफर्ट्स करने के बावजूद अगर ये रिश्ता जस्टिस तक नहीं पहुंच रहा है, अगर ये रिश्ता अपने कहते हैं अंजाम तक नहीं पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है इसके साथ। ओके, तो इसको लगता है कि इसको जस्टिस मिलना चाहिए, इसको
आपके साथ बैलेंस करना चाहिए रिश्ता, या अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, अगर आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, अगर आप मन बना के बैठे हो कि भाई अब आप इसको साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, तो उसको लगता है कि वो उसके लिए जस्टिस नहीं हो रहा है। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। देन वी हैव कि ये इंसान को पूरा पूरा इस बारे में नॉलेज है कि आप इसको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, या तो इसलिए कि आपको किसी और से इंपॉर्टेंस मिल रही है, या फिर इसलिए क्योंकि आप इस इंसान से अटेंशन चाहते हो और आपको पता है कि अगर आप इसको इग्नोर करोगे तभी इस इंसान की अटेंशन आप तक आएगी। इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो ना, तो आप इस इंसान को जो होप एक आपने बना रखी थी इस इंसान के साथ कि भी हाँ रिश्ता ऐसा होगा वैसा होगा, वहां पर कहीं ना कहीं आप पीछे हट रहे हो, वहां पर कहीं ना कहीं आप बैक स्टेपिंग कर रहे हो, वहां पर कहीं ना कहीं जो है ना आप इसलिए इससे पीछे हट रहे हो क्योंकि या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गया है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, और आप कह सकते हो कि मॉनेटरी गेन्स हैं उसके पास, ठीक है, या फिर इसलिए आप उससे पीछे हट रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से आप अब कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल हो और आप इस इंसान के साथ वो समय नहीं बिताना चाहते हो जो समय आपने एक साथ देखा है। मतलब एग्जाम्पल दूं, मान लो आप लोग दोनों ही जो है ना कॉलेज में थे, जॉब वगैरह लगी नहीं थी, प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं था, उसके बाद आप लोगों की प्लेसमेंट हुई, पहले आपके पार्टनर की प्लेसमेंट हुई या आपकी हुई, पर किसी की प्लेसमेंट हो गई। अब जब प्लेसमेंट हो गई तो थोड़े दिनों बाद दूसरे की भी प्लेसमेंट हो गई। ज़्यादा जो पैकेज वाला प्लेसमेंट है, या ज़्यादा जो मतलब पैसा जिसके पास है, या ज़्यादा जो फेम में है, वो आप हो सकते हैं। और इस इंसान को लग रहा है कि आप इस इंसान को तब भी तो इसके साथ रहते थे जब इसके पास पैसा नहीं था, जब इसकी जॉब नहीं थी। अब ऐसा क्या हो गया कि आप इस इंसान से डिटैच हो रहे हो, क्योंकि अब उसको ये लगता है कि अब आप चीट कर रहे हो। अब आप जो है ना थोड़ा-सा उस इंसान से बचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि या तो आप फेमस हो गए हो, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गया जो आपको अटेंशन दे रहा है, या फिर कहीं न कहीं आप कॉन्फ्लिक्ट में रहना ही नहीं चाहते हो, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है? तो उसको लग रहा है कि भई आप उस इंसान से थोड़ा-सा चीट कर रहे हो। आपकी जो इंटेंशंस थी ना वो कहीं न कहीं चेंज हो गई हैं। ओके? यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि अगर आपकी सक्सेस, अगर आपकी अचीवमेंट्स मिल रही हैं आपको, अगर आप बहुत आगे बढ़ रहे हो और खुश हो रहे हो, तो मैं ये भी बता दूँ कि इस इंसान को ज़्यादा पच नहीं रही है वो बात। इस इंसान को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इसकी जो अथॉरिटी आपके ऊपर थी ना, वो अथॉरिटी कहीं न कहीं जो है वो गायब हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी आ गई है, आप अपने फैसले खुद करने लग गए हो, आप एक-एक चीज़ को एड्रेस करने लग गए हो, आप डिसीजंस लेने लग गए हो। तो वो चीज़ें जो है उस इंसान को लग रहा है भई मेरा कंट्रोल इस इंसान से हट रहा है। ठीक है? देन वी हैव कि भी यहाँ पर ये इंसान जो है, इसे ऐसा लग रहा है कि आपने ना एक देखो ये तो है ब्लैक एंड व्हाइट वाली ऊर्जा की करे तो क्या करे, आपने एक और डोर ओपन कर दिया है, एक तो ब्लैक हुआ एक व्हाइट हुआ, आपने एक और डोर ओपन कर दिया है, विच मीन्स आपने इंट्यूशन को सुनना शुरू कर दिया है, आपने अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया है, आपने बाहरी शोर को खत्म करके भीतरी जो आपकी आवाज आने लगी है, भीतर से जो आपकी इंस्टिंक्ट आपको गाइड करने लगी है, उस चीज को सुनना शुरू कर दिया है। इस इंसान को लग रहा है कि अब आप पहले की तरह मैनिपुलेट नहीं हो पाते हो, पहले की तरह आपको जो है कहते हैं ना भई बहला-फुसला के बातें मनवाई नहीं जा सकती है, पहले की तरह आप पे डोमिनेट नहीं हुआ जा सकता, पहले की तरह जैसे आपको बिठाया नहीं जा सकता कि भई आप बैठकर इसका वेट करते रहो। अब वो वाली बात रही नहीं है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप इस इंसान को रिजेक्ट कर रहे हो, इस इंसान को अगर रिसीव नहीं करना चाह रहे हो इसकी एनर्जीज़ को, मान लो वो टेलीपैथिकली कुछ कर रहे हैं, वो रिचुअल कर रहे हैं, वो कोई स्पेल कर रहे हैं, आप पर कुछ असर नहीं कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है इस इंसान पर कोई चीज़ असर नहीं कर रही है। इस इंसान को मैं जो भी भेज रहा हूँ अपनी तरफ से, वो इस इंसान के ऐसे टच होकर ही बाहर से ही, मतलब ऑरा इतना ज़्यादा आपका हाई हो चुका है कि आपको बाहर से ही टच करके चीज़ें वापस लौट जाती हैं और इसी के पास लौटती हैं। उसकी वजह से हो सकता है, मैंने कल पता नहीं परसों भी, कल की रीडिंग है मुझे इतना पता है। मैंने कहा था इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है इसने कुछ ट्राई किया हो और वो चीज़ उसी पे जाके बैड इम्पैक्ट डाल गई है, ठीक है? ये ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर बहुत हद तक चेंज देख रहे हैं वो आपके अंदर। किस चीज़ का? वो जो एक शोर था ना, वो शोर जो है पीस में, शांति में, और मैं बोलूँगी साइलेंस में चेंज हो चुका है। मतलब बहुत जो आप क्वेश्चन पूछने में और क्वेश्चन पुट करने में जो लगे रहते थे ना, वहाँ पर एक ब्लैंक आ गया अब आपके ना एनर्जीज़ में। ये इसको फ़ील, यस, देखो पॉज़ हो गए हो आप। आपने पॉज़ ले लिया। माय गॉड! और मैंने वो कहा था ना कि कुछ कर रहे हैं और जिसका इसको लग रहा है कि यार कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। देखो ये इसने कुछ तो किया है जिसका असर नहीं हुआ आपके ऊपर। क्योंकि उसको लग रहा था कि इसके असर के बाद आप इसको अप्रोच कर लोगे, इसको कांटेक्ट कर लोगे, बट वो हुआ नहीं। ठीक है?
आपको याद है मैंने कहा कि इनको लग रहा है भाई इनके साथ राइट नहीं हो रहा, इनके साथ गलत हुआ और इनको जस्टिस नहीं मिल रहा है क्योंकि आप स्ट्रांग हो रहे हो। देखो वो नेगेटिविटी हाई हुई हुई है या नहीं हुई हुई। ठीक है, इस इंसान को किसी से तो मैं बात करता हुआ देख रही हूँ। ये बात मैंने आपको बोली थी कि किसी से किसी पर्सनालिटी से तो ये बातचीत करते हैं, ठीक है ना, कि भाई वो सही है या नहीं है, या किसी भी वे में कोई भी डिस्कशन हो सकता है, हो रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ कैट दिखाई गई है, यहाँ पर जो है बर्ड दिखाई, कोई ना कोई स्पिरिट, ठीक है ना, दिखाई गई है। मैं ये नहीं कह रही कि स्पिरिट से बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ स्पिरिट दिखाई गई है, विच मीन्स कि कोई आसपास है जिसके साथ ये डिस्कशन करते हैं कि या तो आपको, देखो या तो ये थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, आपका रिश्ता ही थर्ड पर्सन सिनेरियो है, आप ही थर्ड पर्सन हो सकते हो किसी के रिश्ते में। तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये आप को रखा जाए लाइफ में, ठीक है, मिस्ट्री बना के रखी जाए, आप पे कंट्रोल रखा जाए, या कहीं ना कहीं जस्टिस के साथ आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है, जिसके लिए जो आएगा वही रखना अपने तक, ठीक है। पर मुझे बहुत हद तक ना एक मैसेज ये ज़रूर आ रहा है कि उसको ये कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि दे कैन मैनेज दिस रिलेशनशिप। इट्स अ यस, दे कैन मैनेज दिस रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने कहा थर्ड पर्सन सिनेरियो मुझे नजर आया है, ठीक है। इस रिश्ते को वो खत्म नहीं करना चाहते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ओके। सी, मैंने क्या कहा कि अगर आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, अगर आपने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, अगर आप ड्रामा में नहीं पड़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इतना डिजर्व करता हूँ और मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे को पूछे, जो मेरे को फाइनेंशियली भी स्टेबल करे, जो मेरे को इमोशनली भी स्टेबल रखे, अगर आपने इस चीज के लिए आवाज उठा ली है, तो भाई उस इंसान को, सामने वाले इंसान को टै हो गई है उसकी, मतलब उसको टेंशन हो गई है उसको इस चीज की, ठीक है। सी द कार्ड, आपने डिसीजन लिया है ये, ओके। अब बताओ, चलो आप बताओ, अब जो आप इसको चेज करते थे, रोते थे, इसके पीछे पीछे भागते थे, अब आप ही साइड हो गए हो, आपने किसको सुनना शुरू कर दिया है? क्या आप इस तरीके से एडिक्टेड हो इस इंसान से? अब नहीं, आपने अपने आप को चूज कर लिया है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी, यहाँ पे कार्ड ने भी बता दी कि कुछ तो, और मैंने ये भी कहा था कि आप अगर कुछ ये कुछ करना चाह रहे हैं तो एट द एंड इन्हीं के ऊपर आकर आ रही है वो बात, याद है? देखो यहाँ पर हाई प्रीस्ट भी आया है, जो कि स्पेल्स वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है कि कुछ ना कुछ रिचुअल कराया गया है, चाहे वाइट स्पेल कराया गया हो। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, सेम डिट्टो डिट्टो, तीनों कार्ड वही आए हैं जो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये हो सकता है चैनल मैसेज थे, हो सकता है कार्ड्स ने बताया, मैं नहीं जानती, बट यहाँ पर ये मैसेज किसी के लिए आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओ, ये भाई किसी के पार्टनर का नाम है, बड़ी ही दूर तक जाके गिरा है ये। मैंने क्या कहा था, नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद है? पहला कार्ड देखो ओरेकल से कौन सा आया, दूसरा कार्ड देखो ओरेकल से कौन सा आया। आया ना नंबर 7, एंड वी हैव अ चेंज इन द विंड, ऑल दैट ग्लिटर टू द सी। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के, मैं इन तीनों का ही एक कॉम्बो बताती हूँ क्या आया है यहाँ पर, कि आपके पर्सन के विचार ये थे कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ठीक है। वो वाले इमोशंस, वो वाले सोच, वो वाले जो एक इंटेंशंस होते हैं ना, वहाँ पर एक चेंज आया है। इसको ये पता लगा है कि असली खजाना क्या है या नकली लोग क्या हैं। नकल हो सकती है, रियलिटी सामने ज़रूर आ जाती है ना, चाहे कितनी मर्जी कोई नकल कर रहा हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा चापलूसियों के बीच में, बहुत सारा वो हाँ जी हाँ जी के चक्कर में ना, इस इंसान ने अपने आप को खो दिया है, इस इंसान की डायरेक्शन खत्म हो गई है, मतलब मैं बोलूँगी बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो चुके हैं ये इंसान। जहाँ पर इस इंसान को ये पता लग रहा है कि इसको अब रास्ता चेंज करना चाहिए, इसको ट्रैक चेंज करना चाहिए, इसको अपनी आदतों में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चेंज लाना पड़ेगा, इफ अगर वो सही ट्रैक पर आना चाहते हैं तो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। टू द सी यूनिवर्स, टू द सी,
टू द सी में मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहिए और आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर ये आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अगर ये आपको लेकर कहीं ना कहीं ब्रेड क्रमिंग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसके साथ या तो एज इट इज कुछ हुआ है ऐसा, या फिर इसको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में, जो कार्ड दिखाऊं ये देखो, स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं कुछ अवेकनिंग हुई है, और नंबर 7 की ही ऊर्जा है। कुछ ना कुछ इसको रियलाइजेशन हुई है, ठीक है। वी हैव ऑल दैट ग्लिटर बाय यूनिवर्स, ऑल दैट ग्लिटर कार्ड में है यहाँ। ठीक है, जिन चीजों के पीछे ये भाग रहे थे, जहां ये बड़े बड़े सपने देख रहे थे, ये होगा वो होगा, पता लग गया क्या होगा, पता मिल गया, मतलब एक बीज बोया और उसका रिजल्ट मिल गया इस इंसान को, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत इमेच्योरिटी से चल रहे थे अपनी लाइफ में, अब समझ में आई है इनको ये बात, ठीक है। सी ट्रैक चेंज करना पड़ेगा इस इंसान को, क्लैरिटी आ गई है उस चीज की, ठीक है। ये इसको समझ में आ गया है कि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते थे, बहुत जल्दी बोर होने के चक्कर में बहुत जल्दी दूसरे लोगों की तरफ, बहुत जल्दी दूसरे एनवायरनमेंट में, दूसरे सिचुएशंस में घुसने की कोशिश करते थे, बट यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्शन देख लें इस इंसान का, मैसेज मैसेज देखो, मैसेज। इस इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए? वी हैव, आप दोनों बहुत यंग थे, मैंने आई थिंक कॉलेज का एक एग्जाम्पल दिया था, है ना। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर किसी में आपको ढूंढते हैं। आई वॉन्ट यू बैक, भाई ये पर्सन आपको वापस चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, पहले से बेहतर हो रहे हैं, और ये बात मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाई है, ओके। इस इंसान का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एट ऑफ पेंटिकल। देखो ये पर्सन किसी तरीके के राइट के साथ आने वाले हैं। राइट क्या है आपका? राइट क्या? राइट आपको मिलना चाहिए, क्या इन्हें करना चाहिए, उस राइट के साथ, उस क्लैरिटी के साथ ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए विद इन द 5 वीक्स ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या है, ओके। ये मैं बहुत पहले करती थी ऐसे पैटर्न से ना रीडिंग, मुझे बताना आपको समझ में आई रीडिंग या ऊपर ऊपर से चली गई सारी रीडिंग, ठीक है। सी बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, शो द वर्ल्ड द रियल यू एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप जो हो ना, उस चीज को बदलने की जरूरत नहीं है, उस इंसान को मत बदलो, उस यूनिवर्स की क्रिएशन को मत बदलो किसी और के लिए। आप जो हो वो रियल हो, और उसको बना के रखो अपने साथ हमेशा। क्योंकि अगर आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो किसी और के लिए, तो यूनिवर्स कहेगा बेटा मैंने तुझे बनाया, मैंने तेरे अंदर ये पोटेंशियल डाली, अब तू जो है अपने आप को चेंज कर रहा है, वो भी किसके लिए? किसी और के लिए, जिसका पता नहीं है कि वो इंसान आपके साथ ही लाइफ लॉन्ग रहेगा या नहीं रहेगा। क्या मतलब? आपने उस क्रिएशन की क्या क्वेश्चन मार्क लगा दिया यूनिवर्स के दिमाग में कि अरे ये बच्चा तो मेरे को, मतलब मेरी क्रिएशन को पसंद ही नहीं कर रहा है, ये तो चेंज करना चाह रहा है अपने आप को। नो, डू नॉट मतलब लूज योर सेल्फ, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को चेंज नहीं करना है, अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चेंज मत करो अपने अंदर, कुछ भी ऐसा चेंज मत लेकर आओ जो कि यूनिवर्स कहे कि क्या कर दिया, ठीक है। कोशिश करो कि प्यार से और कंपैशन से अपने आप को जितना हो सके उतना डील करो, ठीक है। एंड आप बहुत स्ट्रांग हो, और उस चीज़ को दूसरों को दिखाने के लिए कि भी मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, चिल्लाने की या ज़्यादा वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग हो, और ये आप जानते हो, आपको परमात्मा जानता है, ठीक है। हाँ, आप लोगों से प्यार से बात करो, ज़रूरी नहीं है सामने वाला चिल्ला के बात करो तो आपको भी चिल्ला के बात करनी है। आप प्यार से बात करो, आप रिस्पेक्ट से बात करो, आप बाउंड्रीज क्रिएट कर लो, और अपने आप को पैम्पर करो। मैं पता नहीं कितने दिन से एक ही बात बोलती हूँ, खुद को पैम्पर करो। जब आप अपने आप को पैम्पर करोगे, जब अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे, जब अपने आप को प्यार करोगे, जब अपने आप को कहते हैं ना हील करना शुरू करोगे, आसपास का एनवायरनमेंट अपने आप वैसा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।